हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन कुमार सौर्या स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और पिछला जो वीडियो हम लोग लेक्चर जो अभी आपको अपलोड करके दिया था यूट्यूब में, वो पार्ट 3 तक था। आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वृत्त, सर्कल को पढ़ेंगे। ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 तक का डिस्कशन आज का वीडियो में होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को आगे करते हैं। तो यहाँ है मेरा पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। इसको हमको सॉल्व करना, सबसे पहले समझते हैं यहाँ क्या दिया गया। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो कृपया करके कॉपी किताब लेकर बैठें, ताकि उसका प्रॉपर तैयारी हो पाए, और ऑफलाइन वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से क्लास को अटेंड करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल समझते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया। ये प्रॉब्लम है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त खींचना पड़ेगा, है ना। ये कोई वृत्त है और इस वृत्त के परिगत, परिगत बोले तो चारों तरफ ऐसे ऐसे, ये और ये क्या खींचा गया, एक परिगत मतलब होता है चारों तरफ। यहां पर खींचा गया चतुर्भुज। सपोज करिए A है, B है, C है और D है। क्वेश्चन बोल भी रहा था ABCD क्या खींचा गया, चतुर्भुज खींचा गया। परिगत मतलब होता है चारों तरफ। ये जो परिगत लिखा है इसका मतलब क्या होता है, चारों तरफ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। परिगत का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। परिगत खींचा गया कुछ भी बोलते हो यार। मान लेते हैं यहाँ पर एक ये स्पर्श बिंदु है P, Q, R और S। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब भी कोई बाहरी बिंदु है, यहाँ से एक वृत्त पर एक बिंदु पर स्पर्श करने के लिए रेखा खींची जाए तो उसको स्पर्श रेखा कहते थे। याद करो, दिया है वृत्त के परिगत, यानी वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज, कौन सा, ABCD खींचा गया है, जिसके सभी भुजा AB, BC, CD तथा AB, BC, CD तथा AD, DA या AD वृत्त को कौन कौन सा बिंदु पर स्पर्श करती है, P, Q, R, S। P, Q, R तथा S पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। अच्छा सॉरी, प्रतिच्छेद नहीं ना, स्पर्श करती है। क्या कर रही है, स्पर्श करती है। सर एक बात बताइए, हमको प्रूफ क्या करने बोला, आप समझते हैं ध्यान से। हमको प्रूफ करने बोला है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो जो सिद्ध करना उसको हम लोग लिखते हैं, सिद्ध करना। सिद्ध करना है, क्या है, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। समझो ध्यान से, यहां पर क्या दिया है, AB प्लस CD या DC बराबर प्रूफ करना है BC प्लस AD, ये प्रूफ करना, ठीक है ना। बहुत इजी है, हम इसको समझते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमको प्रमाण चाहिए। क्या चाहिए, प्रमाण। कोई भी चीज़ को आप सिद्ध करने जाते हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रमाण, तो सबूत चाहिए ना। एक सबूत लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं, अगर किसी वृत्त पर कोई बाहरी बिंदु से, ये मान लेते हैं बाहरी बिंदु, सपोज करो क्या है, P है, इससे स्पर्श रेखा खींचे, तो एक वृत्त पर स्पर्श बाहरी बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो दो स्पर्श रेखा होती है बाहरी बिंदु से, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। अब जरा सा हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर हम जानते हैं वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बोले तो बाहरी, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर। बोलो हाँ या ना। ये आप पढ़े थे थ्योरम 10.2 में। कहाँ पढ़े थे? प्रमेय 10.2 प्रूफ भी किए थे। बोलो हाँ या ना। अगर स्पर्श रेखा बराबर होती है तो आप कह सकते हैं AP बराबर, अतः AP बराबर क्या हो जाएगा? AS हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। जगह तो है नहीं, हम क्या करते हैं, इस चीज को छोटा कर देते हैं। इधर ही रख देते हैं यार। क्वेश्चन छिपने दो, याद है ना कॉन्सेप्ट, और हम है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहां ध्यान देंगे, जो AP है, AP बराबर क्या हुआ था? AS। AP और AS इक्वल होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। जरा ध्यान से समझना, AP में आप कौन सा भुजा को जोड़ेंगे, क्योंकि आपको प्रूव करना था AB। ध्यान दो, क्या प्रूव करना था? AB। तो AP में क्या जोड़ दें कि AB बन जाए? डेफिनेटली BP। बोलो हाँ या ना। पता है इस क्वेश्चन में लगभग बच्चे फंस जाते हैं, और लगभग बच्चे जो नहीं फंसते वो रट लेते हैं। तो मैथ रटने की चीज थोड़ी है, हमको दिमाग रखना है कि AP में क्या ऐसा साइड, कौन सा ऐसा साइड को जोड़ दे कि वो AB पूरा करे, तो BP जोड़ेंगे। बोलो। तो इसलिए AP के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? BP। अगर ये BP बराबर है तो BP के बराबर कौन होगा? BQ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि B बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से BP जितना बड़ा BQ भी उतना ही बड़ा। समीकरण 2। समीकरण क्या हो गया? 2। अब उसी तरह आप ध्यान देना, ये BQ है तो BQ में कितना जोड़ें कि BC बन जाए? CQ। तो जिधर BQ है उधर आपको रखना है CQ। ऐसा नहीं कि ऐसे CQ लिख दिया, होगा तो इक्वल, लेकिन पता है जब आप सॉल्व करेंगे तब वो कभी भी आंसर आप नहीं दे पाएंगे, कभी भी आप प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। तो प्रूव करने के लिए ध्यान रखना है, फिर से एक बार बोल रहे हैं, यहां पर आपको इस साइड में क्या मिल गया? BQ। तो जैसे BQ मिल गया, BQ में क्या जोड़ें कि BC बनेगा, क्योंकि हमको BC चाहिए। ध्यान दो इधर, तो BQ में क्या जोड़ेंगे? CQ। तो CQ इधर रखें या इधर रखें? इधर रखेंगे, यानी RHS की ओर। बोलो हाँ या ना। अब बोलो अगर इधर CQ लेते हैं तो CQ के बराबर में कौन होगा? CQ के बराबर कौन होगा? CR। RCS CR। ये मान लेते हैं इक्वेशन 3 है, समीकरण 3। जी सर, हाँ जी, समझ में आ गया। अब देखिए इधर क्या आ गया? CR। अब CR में क्या जोड़ें कि DC बन जाएगा, तो CR में DR जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? DC या CD। तो CR के तरफ क्या लिखना है? DR, और उधर कौन बच गया? DR के बराबर में। बोलो हाँ या ना। नहीं समझ पाए बात को? कौन कौन नहीं समझा? हाथ खड़ा करिए। कौन कौन नहीं समझ पाए? आप नहीं समझे और आप ही नहीं समझे। क्या दिक्कत हुआ? एक बार समझो ध्यान से। हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, यही प्रूफ करना है। AB को आप क्या लिख सकते हैं? AP प्लस BP। और CD को आप क्या लिख सकते हैं? CD CR प्लस DR। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। तो अगर AP जहां पर ले रहे हैं वहां पर हम कुछ और ले लेंगे तो AB नहीं आएगा मेरा। हमको AB चाहिए, तो AP में क्या जोड़ना पड़ा? BP जोड़ना पड़ा। इसलिए जिधर AP था उधर हम लोग क्या लिए? BP लिए। हालांकि घुमा के BQ ले सकते हैं, इधर BQ लेते इधर BP लेते तो भी सही था, लेकिन कभी भी हम प्रूफ नहीं कर पाते। लिखना जो था, वो जो तरीका है वो सही होता थ्योरम के हिसाब से, लेकिन ये प्रूव नहीं हो पाता। अब समझिएगा हम क्या करेंगे। फाइनली लास्ट में समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने पर, क्योंकि आप जान रहे हैं सर, जोड़ेंगे तो ही ये भी आएगा। AP प्लस BP जोड़ेंगे तो ना ये भी आएगा। बोलो हाँ या ना। समझिएगा ध्यान से।
जोड़ते हैं। इधर क्या है, AP प्लस क्या है, BP, नहीं दिख रहा कलर, ओके, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। देखो सर नियम है कि हमेशा RHS को RHS के साइड में जोड़ेंगे और LHS को LHS के साइड में जोड़ेंगे। तो LHS में कौन कौन है जरा देखो ध्यान से, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, हाँ या ना। हम RHS को RHS की ओर रख दिए और जोड़ रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बोलो AP प्लस BP, ध्यान दो, AP प्लस BP क्या लिख सकते हैं उसको, लिख सकते हैं CR प्लस DR, CR प्लस DR, CD या DC, बोलो हाँ या ना, बराबर। इधर देखो AS प्लस BQ कहाँ पर है, AS प्लस BQ, लो जुटेगा ही नहीं तो मामला फंस गया। बात समझ रहे हैं ध्यान से। यहां पर अगर देख रहे हैं AS और BQ है तो क्या AS और BQ जुटेगा सर, नहीं जुटेगा, क्योंकि AS इधर है और BQ इधर है। अब क्या करें, तो हमारे पास एक उपाय है, आप BQ और CQ को जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए, BQ और CQ, तो देखो तो BQ प्लस CQ क्या बन जाएगा, BC बन गया। और इधर इस साइड में क्या बच गया, AS, और इस साइड में क्या बचा था, DS, क्या बचा था, DS। उस DS को भी हम लोग यहाँ पर लिख दिए। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। किसी को प्रॉब्लम हुआ, किनको किनको समझ में नहीं आया ये बात, एक बार हैंड अप करो, 1 2, और किसी को, क्या बोले बाबू, हाँ क्यों नहीं, फिर से इसको समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो AS प्लस BQ, AS इधर है, BQ यहाँ है, ये दोनों कभी भी ऐड होगा, नहीं होगा, अगर होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल लिखेंगे, वही तो हम करने जा रहे हैं, समझो ललन। BQ प्लस CQ, देखो तो यहाँ कहाँ है, यहाँ BQ और यहाँ क्या है, CQ, तो BQ और CQ जोड़ के क्या लिख सकते हैं आप, BC लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं, चलो BC। अब देखो AS तो नहीं जोड़े थे, DS भी नहीं जोड़े थे, अब उसको एक जगह लिख देते हैं, AS प्लस DS। अब जरा समझो, AS और DS आया एक जगह, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ हो गया फाइनली AB प्लस CD बराबर BC, और AS और DS क्या हो गया था, AD, वेरी गुड, क्या हो गया, AD। तो फाइनली यही चीज हमको क्या करना था, प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। नहीं समझ पाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सर ध्यान देंगे, आकृति में XY और X डैश Y डैश, सर ये XY है और ये X डैश Y डैश है, जो समानांतर है, वृत्त के क्या है, समानांतर है। X केंद्र O के साथ एक और अन्य स्पर्श रेखा AB है, एक अन्य स्पर्श रेखा क्या है, AB, यहाँ पर देखिए A है और ये है B, एक अन्य स्पर्श रेखा है जो कि स्पर्श बिंदु कहाँ पर है, C पर काट रहा है। साथ ही XY को A और X डैश Y डैश B पर प्रतिच्छेद करती है। क्या बोले सर, XY डैश है ये, X डैश Y डैश, तो ये X डैश Y डैश है, कोई बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, B पर, बिल्कुल सही बात है, ये बिंदु B पर है, ये क्या कर रही है, A पर, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। तो कौन AOB बराबर 90 डिग्री, आपको प्रूफ करना है AOB। यहाँ पर आप एंगल A देख रहे हैं और यहाँ पर O देख रहे हैं और यहाँ पर B, इसका वैल्यू आपको 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। सवाल में क्या दिक्कत हुआ, सिंपल सा बात है, हम समझाते हैं इस क्वेश्चन को अपने तरीके से। यहाँ XY और X डैश Y डैश क्या है, दो समानांतर रेखा है और समानांतर स्पर्श रेखा है। एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, नहीं, एक वृत्त में समानांतर स्पर्श 2 खींची जा सकती है, क्योंकि उसके बाद जितना भी होगा वो सब क्या होगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, चलिए अब समझते हैं। हमको प्रूफ करने बोल रहा है कि एंगल AOB का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। इसको प्रूफ करने के लिए हम ये कॉमन सा रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे,
ओ से सी को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ओ से सी को मिला दें। तो सबसे पहले लिखते हैं जो दिया है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है। बोला है ना। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अगर ए ओ बी हमको 90 डिग्री प्रूव करना है, ए ओ बी, तो क्या करें हम यहाँ पर इस पूरे ये क्या है, डायमीटर है, पूरा व्यास पर चर्चा करेंगे और पूरा व्यास के थ्रू यहाँ से यहाँ तक बनने वाला जो कोण होगा वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। अगर ये बात आप जानते हैं तो आपको समझाने में ज़्यादा समय हमको नहीं लगने वाला। ठीक है, तो अब जरा समझना, एक रचना हम लोग कर दिए। क्या रचना किए थे, ओ सी को मिलाया। जैसे ही आप ओ सी को मिलाते हैं तो यहाँ पर दो त्रिभुज बना, एक त्रिभुज इधर से, एक त्रिभुज इधर से। समझिएगा ध्यान से। तब या प्रमाण लेके चलते हैं। प्रमाण, त्रिभुज ओ पी ए या ए ओ पी तथा दूसरा जो त्रिभुज है ए ओ सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए ओ सी में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे और सर्वांगसम करने के बाद कोण बराबर करेंगे। क्या इक्वल करेंगे, कोण को। तो देखो समझो ध्यान से, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आप बता सकते हैं ए ओ बराबर ए ओ होगा या नहीं होगा, ए ओ बराबर ए ओ, ये उभयनिष्ठ। वेरी गुड, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। चलिए नेक्स्ट हम ध्यान देते हैं, अगर ये ओ सी है और ये ओ पी है तो ओ सी और ओ पी बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, ओ सी उसमें हो जाएगा, ओ सी और इसमें क्या हो जाएगा, ओ पी बराबर, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। एक वृत्त में खींची गई सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। बहुत बढ़िया, दो चीज बराबर हो गया। तीसरा यहाँ पर जो एंगल है वो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। या आप कह सकते हैं ये अगर बाहरी बिंदु ए यहाँ पर है तो बाहरी बिंदु से ए पी और ए सी की दूरी क्या होगी, बराबर, क्योंकि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ से वाई पी जितना होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, सॉरी वाई नहीं सर, ए है ना पॉइंट, ए पी बराबर ए सी होगा या नहीं होगा। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एस एस एस, क्योंकि तीन साइड इक्वल हो गया, एस 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 सर्वांग समता हो गया। इसके तर्ज पर हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या, पी सॉरी ए ओ पी, ए ओ पी यहाँ लिखे भी थे ना हम लोग, ए ओ पी और ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम बराबर दे के ऐसे एस का सिंबल दे देते हैं, इसका मतलब ही हो गया सर्वांग समान। ठीक है, सभी अंग क्या हो गया, समान हो गया। अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो सीपीसीटी एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के तहत इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का सब चीज क्या हो जाएगा, बराबर, सब चीज क्या हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब ये हो गया, अगर इस त्रिभुज में ये कोण जितना होगा ये कोण उस त्रिभुज का उतना ही होगा, ये त्रिभुज का ये कोण जितना होगा इतना भी ये भी कोण होगा। हालांकि वैसे पहले से भी अगर त्रिज्या के सम्मुख कोण त्रिज्या बराबर है तो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, समझना ध्यान से। इस त्रिभुज में ये कोण तो 90 डिग्री पहले से था ही, बराबर था ही, ये कोण भी आपस में बराबर होता है, ये भी आप पहले से जानते ही हैं, क्योंकि आपको पढ़ाया गया था। अगर सपोज करिए ऐसे दो त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा आपस में 5 है, ये भी 5 है, तो इसके सामने वाला ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ भी तो है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और दोनों का रेडियस इक्वल होगा, तो इसके सामने वाला ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। तो रेस्ट बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचा एंगल पी ओ ए और यहाँ बचा सी ओ ए, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। आप लिख सकते हैं एंगल पी ओ ए बराबर एंगल ए ओ सी या सी ओ ए, कोई दिक्कत, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर,
किस नियम से? CPCTC। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। चलो, अब उसी प्रकार बाबू अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो ये त्रिभुज, अब ध्यान देना नीचे वाला BOC और BOQ, यहां वाला भी कौन इक्वल होगा कि नहीं होगा? अगर एक प्रूव हो जाए तो दूसरा प्रूव नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम लिखेंगे उसी प्रकार, क्योंकि बार बार प्रूव करना जरूरी नहीं है, तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं त्रिभुज Q, यहां से लिखते हैं त्रिभुज COB, सर COB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज QOB। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, OQB भी आप बोल सकते हैं, BOQ भी बोल सकते हैं, QOB भी बोल सकते हैं, त्रिभुज का नाम जैसे आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर ये हुआ तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल COB बराबर BOQ, एंगल COB बराबर क्या होगा? BOQ होगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? अब हम थोड़ा सा यहां पर जो चीज लिए थे इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। बोलो हाँ या ना? चलिए, अब हम लोग ध्यान देंगे, एंगल COB BOQ था और एंगल POA और AOC इक्वल था। अब हम आते हैं, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर ये कोई वृत्त था, इसका ये व्यास था और ऐसे ऐसे और ऐसे जितना भी एंगल बन गया था, चलिए सर समझे? तो यहाँ पर जो एंगल था बोलो तो जरा सा, ये पॉइंट O था, यहाँ पर क्या था मालूम है? PCQ, यहाँ P था, C था, Q था, यहाँ A था ना, इधर B था कहीं आगे में, कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे नहीं बना था, इधर था। चलो ऐसे और है, उतना नहीं देखना है। चलो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं एक रेखा पर या POQ एक क्या है? रेखा है। अगर एक रेखा है तो इस पर बना हुआ एक और का सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं POA, AOC, COB और BOQ 180 डिग्री। अतः एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ, बोलो हाँ या ना? बराबर 180 डिग्री। सर हमको ना ध्यान दीजिएगा, हमको क्या चाहिए था? ये एंगल और ये एंगल चाहिए था, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना निकालना था? 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना? तो हम एक काम करते हैं, ये जो POA है या AOP, इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ध्यान दीजिए, हम POA को लिख सकते हैं एंगल AOC और एंगल AOC को AOC ही रहने दिए। एंगल COB को ध्यान दीजिएगा, एंगल COB को रहने देते हैं क्योंकि उसका हमको जरूरत है, COB का जरूरत है। और BOQ को, ये भी था ना, BOQ को लिख सकते हैं COB, ये बराबर 180 डिग्री। आप लोग का दिमाग से उड़ा किसी का क्या? हमको मालूम है उड़ा होगा। समझाते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम पिछला फिगर में आपको क्या समझाए थे? POA बराबर क्या होगा? AOC होगा। POA के जगह पर क्या लिख सकते हैं? AOC। तो POA के जगह पर लिख दिए AOC। बोलो हाँ या ना? और फिर ध्यान देना जरा सा आप, नेक्स्ट अभी हम जो आपको पीछे लिखा है प्रूफ करके दिए, COB को लिख सकते हैं BOQ। तो जो COB है, COB रहने दिए, और BOQ को क्या लिख सकते हैं? COB। बात समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग? समीकरण 1 और 2 से लिख रहे हैं, 1 तथा 2 से। आप रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो AOC और AOC जोड़ दो तो 2 एंगल AOC आपके पास होगा। बोलो हाँ। COB और COB, एक आम जोड़ एक आम, 2 आम, तो एक कौन COB, एक कौन COB, तो 2 कौन COB और बराबर में 180। सर AOC
प्लस कौन, COB बोलिए या इसको BOC बोलिए, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, एक ही चीज़ है। ये जो 2 है हम दोनों से क्या कर लिए हैं, कॉमन ले लिए सर, यहाँ भी 2 था यहाँ भी 2 था, क्या कर लिए हैं, कॉमन ले लिए। ये K नहीं है, ये क्या है, कौन है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो COB, ठीक है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हुआ। अब एंगल AOC प्लस एंगल COB बराबर 180 है, इधर 2 मल्टीप्लाई में था, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड, तो 2 से कट के हो गया 90 डिग्री। सर यही तो आपको प्रूव करना था, AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड रंगदारी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, सिद्ध करें किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा के बीच का कोण केंद्र पर संपर्क बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा आंतरिक कोण का संपूरक होता है, ठीक है। बुक में जो है वो सेम है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है, डोंट वरी, ठीक है ना। सिद्ध करेंगे किसी बाहरी बिंदु से, इधर कोई बाहरी बिंदु है, इधर से एक स्पर्श रेखा खींचा गया ऐसे, ओहो, एक स्पर्श रेखा है और एक स्पर्श रेखा ऐसे है। मान लेते हैं यहाँ पर एक क्या है, केंद्र है, इस प्रकार यहाँ पर इसको और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला दिए। ये बाहरी बिंदु का नाम क्या है, P, सपोज करो ये है A और यहाँ पर है B, और केंद्र क्या होता है O। तो आपको प्रूफ करना है बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा, ये रेखा और ये रेखा द्वारा यहाँ और यहाँ पर बनाया गया जो कोण होता है वो होता है संपूरक। सबसे पहले आप संपूरक समझिए क्या होता है, किनको किनको संपूरक आता है। संपूरक कोण किसको कहते हैं, यदि 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, यदि 2 कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 हो, तो इसे क्या कहते हैं, संपूरक कहलाता है, संपूरक कहलाता है, बोलो हाँ या ना। अगर 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उसको पूरक कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। वेरी गुड। अब हमको यहाँ पर फाइनली प्रूव करना है कि एंगल APB और AOB ये दोनों जोड़ के 180 डिग्री होना है, या माना, हम लोग मानते हैं माना वृत्त COR में, या ऐसे लिखते हैं, माना O केंद्र वाले वृत्त के बाहरी बिंदु या बाह्य बिंदु कौन सा है, P से स्पर्श रेखा कौन कौन, PA तथा PB खींची गई है। अगर स्पर्श रेखा खींची गई है PA और PB, तो हमको सिद्ध क्या करना, उसको लिखते हैं। तो सिद्ध करना है, समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं, हाँ या ना बोलो। सिद्ध करना है एंगल APB, ये वाला कौन, APB प्लस AOB बराबर 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक का मतलब होता है 2 कोणों का योग 180 डिग्री। क्वेश्चन क्लियर करा, एक बाहरी बिंदु से जो वृत्त पर आप स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, इस प्रकार यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों कोणों का जो योग होगा वो एक संपूरक होगा। संपूरक मतलब हो गया 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है? सर समझिएगा ध्यान से, हम करते हैं एक प्रमाण। और प्रमाण के थ्रू हम जानते हैं
वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? बोलो बोलो जल्दी से। लंब होती है। बोलो हाँ या ना। कौन से प्रमेय से? प्रमेय 10.1 से। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब आप इसीलिए कह सकते हैं यहां जो एंगल बन रहा है दैट मीन्स कि PBO, एंगल PBO बराबर हो जाएगा एंगल PAO। PAO क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, ये स्पर्श रेखा है और यहाँ पर त्रिज्या है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ए पी बी और ओ एक प्रकार का क्या है? चतुर्भुज, क्योंकि 4 कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। चतुर्भुज है या नहीं है? बोलो यार। चतुर्भुज। चतुर्भुज पी या ऐसे लिखे ए पी बी ओ, ए पी बी ओ में कौन? पी ए ओ, पी ए ओ प्लस कौन? ए पी बी, ए पी बी प्लस कौन सा कौन? पी बी ओ, पी बी ओ प्लस कौन सा कौन? ए ओ बी, ए ओ बी। चारों कोणों का योग कितना डिग्री देखेंगे? 360। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। बोलो हाँ या ना। आवाज नहीं है? ठीक। अब हम कह सकते हैं यहां जो पहला एंगल है आप PAO लिए हैं, ध्यान देंगे सर। PAO उसका वैल्यू कितना डिग्री है? 90। और PBO का भी वैल्यू कितना है? 90। तो यहां हो जाएगा PAO की जगह पर 90 डिग्री। एंगल AOB, AOB 2 बार लिख दिया क्या? यहाँ APB है सर, सॉरी। सही था, पहले भी सही था। तो 90 डिग्री प्लस कौन सा कौन? बोलिए। APB प्लस AOB, सॉरी PBO। PBO का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। पुट कर दें 90 डिग्री प्लस कौन सा एंगल बच गया? AOB, AOB बराबर 360। हाँ या ना? एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर 360 और ये 90 और 90 180, उधर चले जाएंगे तो 180 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। होगा या नहीं? आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग प्रूफ क्या करना चाह रहे थे और क्या आया। तो सर आप देखिए जरा सा, प्रूफ में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग को सिद्ध भी करना था यही चीज। देख रहे हैं? APB, APB, AOB, AOB कितना? 180 प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करिएगा, और समझ पा रहे हैं तो यस 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 करके कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए स्किप करके या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और ये है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज जो है वो समचतुर्भुज होता है। ये आपको प्रूफ करना है ना। तो बड़ा ही दमदार सवाल है, बिंदास आप इस चीज़ को बनाइए। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो चलिए ये हो गया आपका एक सर्कल। इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार है। परिगत का मतलब होता है चारों तरफ, है ना। परिगत का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। तो हम लोग सिंपली एक समांतर चतुर्भुज बना दिए। सपोज दैट इज A, B, C एंड D।
मान लेते हैं ये कोई वृत्त है, तो अगर वृत्त के चारों तरफ वो टच कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई स्पर्श बिंदु होगा। तो यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु है सर, हम यहाँ पर स्पर्श बिंदु को मान लेते हैं, ये है ए बी के बीच वाला बिंदु को मान लेते हैं एम, यहाँ मान लेते हैं एन, ये है ओ, और यहाँ पर है आपका पी। एम एन ओ पी जो है स्पर्श बिंदु है। तो सबसे पहले लिखते हैं, माना वृत्त के परिगत, माना वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अगर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है सर, तब हाँ, जिसमें ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी एवं ए डी पर स्पर्श बिंदु आपका कौन कौन सा है, क्रमशः आप देख सकते हैं स्पर्श बिंदु एम एन ओ तथा पी है। ये चार स्पर्श बिंदु है जिसमें हमको सिद्ध करना है। तो लिखते हैं सिद्ध जो करना है सर, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। बाबू आपको मालूम होना चाहिए समचतुर्भुज किसको कहते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज, अगर कोई समचतुर्भुज होता है तो समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसका सभी भुजा आपस में बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। आपको यही प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ कैसे करें इस चीज़ को, तो चलिए समझते हैं। अगर हम ए बी, चूँकि ये क्वेश्चन दिया हुआ था, दिया है, क्या दिया है, ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। उसी प्रकार बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं उसी प्रकार आपका बी सी बराबर हो जाएगा ए डी, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा सा आप एक बात बताइए, हम कोई भी चीज़ जब प्रूफ करने चलते हैं तो एक प्रमाण लेके चलते हैं। तो हम लोग प्रमाण में जानते हैं, हम जानते हैं वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अगर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है तो इस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं बिंदु ए जो है एक बाहरी बिंदु है। अगर ए बाहरी बिंदु है तो ए एम बराबर पी एम होगा। उसी तरह बी बाहरी बिंदु है तो बी एम बराबर बी एन होगा। सी बाहरी बिंदु है तो सी एन बराबर ओ सी होगा, सी ओ होगा। डी बाहरी बिंदु है तो डी पी बराबर डी ओ होगा। तो ये चार जो है बाहरी बिंदु है, तो चारों का स्पर्श रेखा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, अतः ए एम बराबर हो जाएगा ए पी। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। याद करें आप पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग इसी तरह का एक बनाए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि ये भुजा है उसको इक्वल करने का प्रयास किए थे, समांतर करने का भी प्रयास किए थे। कई सारा क्वेश्चन इस तरह का हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तो सर देखिए, हमको ए एम से ए बी चाहिए। अगर हमको प्रूव करना है ए बी, तो सबसे पहले यहाँ आपके पास क्या आया, ए एम। ए एम से आपको ए बी कैसे मिलेगा, ये तब मिलेगा जब बी एम इसमें जोड़िएगा। तो हम ए एम के जस्ट सामने लिख देते हैं बी एम, क्योंकि बी बाहरी बिंदु है। बी एम अगर बाहरी स्पर्श रेखा इधर से
तो दूसरी तरफ स्पर्श रेखा कौन हो जाएगा, बी एम की जगह पर बी एन हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। उसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे बी एन हो गया अब आपके पास, तो बी एन में क्या जोड़ेंगे कि बी सी बन जाएगा। तो बी एन का जो पार्ट है सी एन है, तो बी एन के सामने याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और छूट जाते हैं, इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो बी एन देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, बी एन आ गया है, तो बी एन में क्या जोड़ेंगे, बी सी जाएगा, ठीक है ना। बी एम को अब देखना नहीं, क्योंकि ए एम और बी एम कंप्लीट हो चुका है। ए एम और बी एम जो हो गया वो ए बी बन चुका ऑलरेडी, और ए बी बन गया तो हमको उस तरह आगे नहीं बढ़ना। अब हमको क्या करना है, बी एन मिल गया है ना, तो बी एन में क्या जोड़ दें, सी एन जोड़ देंगे। तो सी एन अगर इधर लेते हैं सर, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, ओ सी होगा, बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं। अगर अब आप इधर से ओ सी ले रहे हैं, तो इसके जस्ट साइड में क्या लेना पड़ेगा, ओ डी या फिर डी ओ आपका ही है ना, डी ओ के बराबर में क्या हो जाएगा, डी पी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1, 2, 3 और 4 सबको जोड़ देते हैं, ठीक है ना, सबको आपस में जोड़ देते हैं। चलिए पेज नंबर 2 में चलते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर ध्यान देंगे आप लोग। जब हम चारों समीकरण को जोड़ेंगे सर, तो आपको मालूम होगा कि LHS हमेशा LHS में जुड़ता है और RHS हमेशा RHS में जुड़ता है। तो ज़रा सा आप यहाँ पर देखिए, पहला में LHS में AM BM OC DO, AM BM OC DO, AM BM OC DO। अब आप उधर चलिए RHS में, है ना, तो आपका RHS में जो चीज़ है वो क्या है, AP BN CN DP, AP BN CN और DP है, क्लियर है। अब आप देखिए AM और BM को जोड़ेंगे तो क्या होगा, चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ध्यान देंगे। AM और BM अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो AM प्लस BM जो हो जाएगा वो आपका AM प्लस BM जो हो जाएगा आपका AB हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए AB। ये काम करते हैं, यहाँ पर हम फिर से फिगर रीड्रॉ कर लेते हैं। सर ये इसी तरह था, ये कोई वृत्त है, इसके चारों तरफ एक समांतर रेखा, इस समांतर चतुर्भुज इस प्रकार है। हालांकि यहाँ स्पर्श बिंदु थोड़ा मिस्टेक हो गया तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। A है, B है, C है, D है, M, N, O और यहाँ पर है P। तो बोलो A, M और B, N, ये भी बन गए। उस तरह OC और OD, सर कहाँ है OC और OD, है ना, OC और OD या DO जो भी बोलिए, तो ये हो जाएगा टोटल फाइनली DC। क्या हो जाएगा, DC। अब हम देखेंगे AP प्लस BN, कहाँ है AP प्लस BN, ये तो है ही नहीं, तो यहाँ पर AP है और BN जो है यहाँ पर है, तो ये तो कोई काम का नहीं दिख रहा हमें। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये काम करो आप, AP को AP रहने दो और इसके जगह पर DP ऐड कर दो, क्योंकि इधर है ये इधर है, ठीक है ना, और इधर BN है और उधर CN है, तो AP प्लस DP जो हो गया, समझ रहे होंगे आप लोग, AP प्लस DC बराबर AP प्लस DP, AP प्लस DP तो हो गया आपका AD, है ना, और BN प्लस CN, BN प्लस CN तो ये हो गया आपका BC। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप जरा सा देखिए, ये आपका पिछला एक क्वेश्चन था, उसमें हम लोग प्रूव भी किए थे ये चीज़। अब थोड़ा देर पहले आप लोग देखे थे कि ABCD जो है वो समानांतर चतुर्भुज है। अगर समानांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर क्या देखे थे, DC होगा, AB बराबर क्या होगा, DC। तो हम लोग क्या करते हैं, AB को AB रहने देते हैं और DC को लिख सकते हैं कि नहीं AB, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो जितना वैल्यू AB का उतना ही वैल्यू DC का, तो हम DC के जगह पर प्लेस कर दिए AB को। उसी तरह अब हम लोग देखेंगे AD है, इधर AD है और इधर BC है, तो एक काम करो AD को आप AD रहने दो और BC को फिर लिख दो AD, है कि नहीं, क्योंकि AD और BC आपस में इक्वल है,
तो हम जो BC है इस BC के प्लेस पर AD पुट कर दिए। क्यों? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए AB प्लस AB आपका 2AB हो गया, देन इधर AD प्लस AD बराबर 2AD हो गया। तो 2 और 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ AB बराबर AD हो गया, है ना। अब देखिए जरा सा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे आप। ये AB जो है और ये AD जो है वो आपस में बराबर हो गया, और ऑलरेडी आप क्या देखे थे कि ये और ये भी बराबर था। दैट मीन्स कि ये भुजा और ये बराबर हो गया, और इसके सामने ये था। इसका मतलब हो गया इस प्रकार ये चारों भुजाएं आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः कह सकते हैं AB बराबर कौन हो गया आपका? BC बराबर AD, या चलो आप सीरियली ले लो कोई दिक्कत नहीं, CD बराबर हो गया AD। तो ये चारों भुजा आपस में बराबर हो गया, यही आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था। अब आपका चारों भुजा बराबर हो गया, तो बोलिए जिस चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर हो वो चतुर्भुज क्या कहलाएंगे? समचतुर्भुज। इसीलिए लिखेंगे ये चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होंगे। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। तो चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार है और बहुत ही मतलब याद को ताज़ा करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पिछला जो क्लास था, क्लास 9th में आप हीरोन्स फार्मूला पढ़े होंगे। एक बार चलिए हम रिकॉल कर देते हैं हीरोन्स फार्मूला क्या था, ठीक है ना। तो हीरोन्स फार्मूला में आप लोग पढ़े थे, हीरोन्स का सूत्र में पढ़े थे। एक कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में A होता है, B होता है, C होता है। तो ABC जो था उस त्रिभुज का साइड था, भुजा था, है ना, साइड था। तो हम लोग S निकालते थे। S बोले तो सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, और S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2। क्योंकि कोई भी चीज़ का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर सभी भुजा जो है A है, B है और C है। तो तीनों भुजा को अगर आप जोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा A प्लस B प्लस C। और अर्ध मतलब आधा, अगर अर्ध परिमाप निकाल रहे हैं तो A प्लस B प्लस C बाई 2 करते थे। और हीरोन्स का फॉर्मूला से, हीरोन्स फार्मूला से जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता था, सपोज करिए त्रिभुज का नाम है ABC, तो ABC त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा अंडर द रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B और होता है S माइनस C। क्लियर है? तो चलिए अब हम ये जो छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। और इसमें है क्वेश्चन क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC खींचा गया। ये कोई वृत्त है, इसके परिगत मतलब चारों तरफ से एक त्रिभुज खींचा गया है, ठीक है ना। रेखाखंड BD और CD, रेखाखंड BD यहाँ से यहाँ तक है, CD यहाँ से यहाँ तक है। कोई बिंदु D जो है वो विभाजित कर रही है। विभाजित मतलब होता है बांटना, काटना, दो भाग में बांट जाना, ठीक है ना, बांट रही है। जिसमें जो भुजा की लंबाई दिया गया है BD की वो है 8 सेंटीमीटर, और CD या DC की जो लंबाई दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं दिया है 4 सेंटीमीटर वाला कोई वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत का मतलब होता है चारों तरफ, है ना। परिगत एक त्रिभुज ABC है जिसमें स्पर्श बिंदु क्रमशः D, E तथा F है, ठीक है ना। D, E और F जो है वो स्पर्श बिंदु हो गया। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा एक वृत्त को टच करते हैं, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक हो गया, यहाँ पर भी एक हो गया, तो यहाँ पर 3 स्पर्श बिंदु है। अब आप देखिए, हम जानते हैं, आप ऑलरेडी पढ़े होंगे प्रमेय 10.2, क्या पढ़े थे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं वृत्त या बाह्य वृत्त, हम जानते हैं बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर
खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई वो बराबर होती है, लंबाई बराबर होती है। अगर सर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है तो आप कह सकते हैं इसलिए कौन कौन सा स्पर्श रेखा, जरा देखिए, अगर C एक बाहरी बिंदु है तो C से स्पर्श रेखा CD हो जाएगा और CF हो जाएगा। दैट मीन्स कि CD बराबर CF हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर दोनों, ठीक है ना। उसी प्रकार आप B को बाहरी बिंदु मान रहे हैं तो BD बराबर BE हो जाएगा, BD बराबर BE बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तथा AF बराबर AE, AF बराबर क्या हो जाएगा AE। और हम क्या करते हैं, ये दोनों को x मान लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं x माना, ठीक है ना। ये x है, ये भी क्या है x है। वृत्त की स्पर्श रेखा जो है बराबर होती है अगर बाहरी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा एक वृत्त पर खींची गई हो। ये पर में 10.2 में ही पढ़ेंगे, है ना। जो बच्चे शुरुआत नहीं पढ़े हैं तो एक बार नीचे जाइए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो दिया गया है। इवन आप हमारा जो ये वीडियो का लिंक होगा आप वहाँ नीचे में जाके भी इसको चेक कर सकते हैं, या आई बटन में भी वीडियो होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर ये x है, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ 8 है तो ये 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम क्या पाते हैं, तो हमको मिलता है जो BC है उस BC की लंबाई कितना हो गया, तो BC की लंबाई 6 + 8 बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसी तरह AC, आप ध्यान देंगे AC का लंबाई जो है वो कितना हो गया, तो AC बराबर हो जाएगा x + 6 हो जाएगा। और उसी प्रकार AB का जो लंबाई है वो कितना होगा, तो हो जाएगा x + 8। क्लियर है। तो ये आपका जो हो गया एक त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई हो गई। अब जैसे त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं और चर्चा करते हैं इसका कैसे आगे सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं S बराबर, तो S का फॉर्मूला A + B + C बटे क्या होता था 2। तो सर जो भुजा था A + B + C, आप लोग तीनों भुजा को थोड़ा सा गौर करिए। आप क्या देखे होंगे, ये जो भुजा है इस भुजा को आप मान लीजिए A, एक भुजा को आप मान लीजिए B और तीसरी भुजा को मान लीजिए C। तो A का जो वैल्यू है 14, x + 6 और x + 8, है ना। तो आपके पास ये सब हो गया भुजा, ठीक है। 14 + x + 6 + x + 8 बटे क्या हो जाएगा 2। तो S बराबर जो होगा वो आपका हो जाएगा 14 और 14 28 हो जाएगा और 2x हो जाएगा बटे 2। तो यहाँ से S का मान आप ना 2 कॉमन ले लीजिए, तो 14 + x हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो सर S का मान जो हो गया वो 14 + x हो गया। इस प्रकार आप यहाँ क्या कर लीजिए, हीरोन का सूत्र अप्लाई करिए, है ना, हीरोन के सूत्र से। तो सर हीरोन का सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है √S × S - A S - B और S - C होता है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ वैल्यू फाइनली पुट करते हैं। S का जो मान है वो कितना है 14 + x, ठीक है। यहाँ पर फिर पुट करते हैं 14 + x और -a, तो a का जो वैल्यू है हम यहाँ एक काम करते हैं, चूँकि ब्रैकेट जो है 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि अंदर में मिडिल ब्रैकेट का यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो ब्रैकेट है इसको हम सिंपली इरेज कर देते हैं और मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो सर यहाँ 14 था, 14 + x माइनस आपका b, a का जो वैल्यू था वो था 14, ओके। ये ब्रैकेट बंद हो गया। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, इनटू था S - B, तो S - B, S का वैल्यू कितना हो गया
14 प्लस एक्स, ठीक है ना, और इसमें a का वैल्यू तो हो गया, b का वैल्यू x प्लस 6 था, माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है। चलिए इसको क्लोज करते हैं, अब फिर क्लोज करते हैं, और आपका जो तीसरा था s माइनस सी यानी 14 प्लस एक्स, ये तो s का वैल्यू हो गया, और c का जो वैल्यू था वो x प्लस 8 था, तो माइनस कर देंगे x प्लस 8, ओके, और इसको हम लोग फाइनली क्लोज कर देंगे ब्रैकेट से। तो सर इस प्रकार आपके पास जो प्राप्त हो रहा है वो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे अंडर द रूट 14 प्लस एक्स हो गया, और इधर जो हो गया 14 प्लस एक्स माइनस 14, फिर दूसरा जो है उसमें है 14 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 6, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 6, ब्रैकेट बंद करते हैं, 14 प्लस एक्स माइनस एक्स और फिर माइनस 8 हो जाएगा, ओके। अब हम समझते हैं थोड़ा सा कैसे सॉल्व किया जाए इस चीज़ को। तो यहाँ हो जाएगा 14 प्लस एक्स, और ये 14 और दूसरा जो 14 है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो सर यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आएगा वो x आएगा, है ना, x बच गया। यहाँ पर x और x कैंसिल हो गया, तो 14 में 6 चला गया, तो 8 बच गया, और अगला जो है x से x कैंसिल हो गया, 14 में 8 चला गया, तो 6 बच गया, ओके सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे देखते हैं। ये जो भी आ रहा है ये हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है, यानी एरिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल को शॉर्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, और 8 4 जा 48x, तो कह सकते हैं रूट अंडर 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग का काम यहाँ से होने वाला नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमको भुजा चाहिए, है ना, तो यहाँ से एक रचना करते हैं, यहाँ से एक रचना करते हैं, और फिर B से भी एक रचना करते हैं, और इस तरह करके हम तीनों को मिला देते हैं। तो सर इस प्रकार यहाँ पर जो बन रहा था वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, क्योंकि आप देख रहे हैं कोई भी जो त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो बनेगा OCB वो एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो चलिए हम लोग क्या किए, एक रचना करते हैं, रचना क्या किया सर, तो OA OB तथा OC को मिलाया, तीनों को हमने क्या किया, मिलाया। हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है सर, लंब होती है। अगर लंब होती है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो D है OD जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा OB पर, सॉरी BC पर, OD इसीलिए हम कह सकते हैं OD इज परपेंडिकुलर टू BC। उसी प्रकार हो जाएगा OF परपेंडिकुलर टू AC, OF परपेंडिकुलर टू AC। उसी तरह OE जो है वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, AB पर। क्लियर है कि नहीं है? अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो इस प्रकार यहाँ पर जो हम रीड्रॉ कर रहे हैं फिगर को ध्यान से समझिएगा, ये और ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो सर आधार जो हो गया वो 6 और 8 14 हो जाएगा टोटल बेस आपका। और जो हाइट है ये कितना दे दिया था पहले से क्वेश्चन आपका, तो क्वेश्चन जो दिया था वो आपको बोला था कि जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो जो त्रिज्या है अभी प्लेस कर रहा है किसका वैल्यू, हाइट का वैल्यू के जगह पर वो रोल कर रहा, ठीक है ना। तो हम लोग अब क्या करते हैं, सिंपली चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं त्रिभुज
यहाँ पर भी एक रचना फिर से कर लेते हैं हम लोग ताकि अच्छा से समझ पाएँ इस चीज़ को। ये और ये और ये और ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो सर त्रिभुज OCD का क्षेत्रफल, OCD का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। तो 1/2 गुना बेस जो है वो 6 और 8 14 हो गया, और जो हाइट था वो आपका 4 था, तो 4 से 2 बार में कट गया, 14 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका त्रिभुज OCB का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज OCA इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका निकालेंगे, त्रिभुज OCA का। चलिए हम एक बार फिगर को अच्छा से आपको क्लियर कराते हैं कहाँ से कहाँ तक। ये OC और ये है ना, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हो गया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सिर्फ समकोण त्रिभुज ऐसे ही होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप समझिएगा, अगर कोई भी त्रिभुज रहे और कहीं भी, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो त्रिभुज ऐसे हो, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बन गया, तो ये जो पूरा ट्रायंगल है वो एक समकोण त्रिभुज ही होगा, ठीक है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रखना आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो बेस जो है ना ये पूरा बेस होगा, ठीक है, पूरा बेस होगा। और जो हाइट है, जो 90 डिग्री पर खड़ा होगा वो ही हाइट हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई हाइट नहीं होगा। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, और त्रिभुज देखते हैं OCA का क्षेत्रफल या त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल। तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC जो होगा वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो 1/2 जो है वो है 1/2, और बेस का वैल्यू यहाँ देखिए 6 हो गया, ये x था, ये x था और ये 8 था, तो 6 + 8 हो जाएगा ना AC का वैल्यू, 6 + x हो जाएगा, इंटू हाइट जो था वो ऑलरेडी कितना दे दिया था, 4 दे दिया था। तो सर आप देखिए 4 जो है वो 2 से 2 बार में कट गया, तो इस तरह आपके पास जो वैल्यू प्राप्त होता है वो 6 + x इंटू 2 प्राप्त होता है। तो एक काम करें, 6 दिन में 12 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो इसका भी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 का 1/2। अब सर बेस देखिए, इसका जो बेस होगा x + 8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ x + 8 लिखिए, 8 + x लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 + x हो जाएगा, इंटू हाइट जो था वो कितना दे दिया था, 4। तो ये जो है किससे कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू है वो 8 + x इंटू 2 हो गया, यानी कि 16 + x हो जाएगा, 16 + 2x हो जाएगा। हम लोग समझते हैं, कह सकते हैं त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या होगा। तो त्रिभुज यहाँ पर जो है OBC का क्षेत्रफल है ना, डायरेक्ट इसको हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC प्लस एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा ये हो जाएगा OBA या OAB। तीनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब जगह नहीं है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो चलिए जल्दी से समझते हैं, जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया था वो कितना था आपका, पिछला स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं। तो सर ये जो आप निकाले थे पहले, थोड़ा सा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था आपके पास, तो 48x 14 + x, ठीक है, 48x, ठीक है, और 14 + x, ये था आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप देखिए OAB का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, सॉरी OBC यहाँ जो है वो मिस्टेक हो गया, OCB होगा, मिस्टेक से वो अलग लिखा गया था। तो OBC का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा आपका 28 प्लस OAC का क्षेत्रफल आप लोग निकाले थे 12 + 2x, और नेक्स्ट जो था वो आपका था 16 + 2। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, और ये इस चैप्टर का
लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत इजी है। प्रूफ के नाम से ना मैक्सिमम बच्चे डरते हैं, बट आपको ये वीडियो से उम्मीद है प्रूफ वगैरह में कहीं कोई तरह का दिक्कत या समस्याएं नहीं आई होंगी, क्योंकि आप अच्छे तरह से और बिना स्किप के वीडियो को देख रहे हैं। कृपया आप किसी भी वीडियो को, हमारा आने वाला किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि कब कौन सा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाए वो पता नहीं। तो चलिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने भुजा। ये एक वृत्त है, या मान लेते हैं ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, इसका केंद्र सपोज कर लेते हैं क्या है, ओ है। तो ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बना गया है, तो आमने सामने की भुजा मतलब ए बी और सपोज करो बी सी। तो यहाँ पर जो कोण बना है 8 और 7, 3 और 4, यानी 8 + 7 और 3 + 4 को जोड़ देंगे तो वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ बात कर रहा है आपसे संपूरक कोण आंतरित करती है। संपूरक कोण का मतलब हो गया ऐसा कोण जिसमें दो कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, उसको संपूरक कोण कहते हैं। उसी प्रकार हम कह सकते हैं ये भुजा ए बी है और ये भुजा सी डी है, तो ए बी के सामने 1 और 2 है ना, 1 + 2, एक कोण 1 + कोण 2 प्लस कोण 6 प्लस कोण 5, इसको जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आपको ये प्रूफ करके आपको बताना है, ठीक है ना। कहीं कोई बड़ी सवाल नहीं है, बहुत इजी है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो लिखते हैं माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जो ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत है, वृत्त के परिगत है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो हम लोग एक प्रमाण करते हैं, जो प्रूफ करना है उस चीज़ को लिखते हैं ना। तो सिद्ध करना है भुजा के सम्मुख कोण है ना, आमने सामने भुजा का केंद्र पर जो कोण बनता है वो संपूरक कोण आंतरित करती है, ये बताना। दैट मीन्स कि इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, ए ओ डी, यहाँ पर ओ था, ए ओ डी और बी ओ सी, कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। और फिर कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। देखो संपूरक कोण किसको कहते हैं, वैसा कोण जिसमें दो कोणों का योग जो होता है, वैसा कोण जिसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसको संपूरक कहते हैं, और दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं संपूरक कोण सिद्ध करना था, तो एक प्रमाण करते हैं, कैसे हम इस चीज़ को प्रूव करें, चलिए समझते हैं ध्यान से। देखो एक काम करो, आप जानते हैं कि अगर ये एक वृत्त का बाह्य बिंदु है और इधर स्पर्श रेखा खींचा है, तो इस प्रकार यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज 1 नंबर पर और एक त्रिभुज 8 नंबर पर, है ना। त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज ए एस ओ में हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज ए एस ओ में। आप देखिए ए पी ओ में ए पी जितना बड़ा होगा ए एस ओ में ए एस बड़ा होगा, उतना बड़ा होगा। तो ए पी बराबर इसका क्या हो गया, ए एस। आप याद करें क्लास 9th में आपको सर्वांग समता कसौटी पढ़ाई गई थी, ठीक है ना। उसी प्रकार आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ए ओ और ए ओ दोनों में है, ए ओ बराबर क्या हो गया, ए ओ, इसको आप उभयनिष्ठ कहेंगे। ये जो है स्पर्श रेखा है, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये जो है सर आपका उभयनिष्ठ है। और एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ जो ओ एस है बराबर ओ पी है ना। तो इस त्रिभुज में ओ पी और इस त्रिभुज में ओ एस ये बराबर होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या भी आपस में बराबर होती है। इस प्रकार आप देखेंगे एस 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 सर्वांग समता से, एस 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 बोले तो साइड सर्वांग समता से त्रिभुज आपका ए पी ओ है ना, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए एस ओ, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। जैसे ही कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो यहाँ पर जो कोण 1 है और कोण 8 है, वो कोण 1 बराबर क्या हो गया, कोण 8। उसी प्रकार ये दोनों इस त्रिभुज में भी होगा, कोण 2 बराबर कोण 3 है कि नहीं। उसी प्रकार कोण 4 और कोण 5 बराबर हो जाएगा, कोण 5। और इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में, तो कोण 7 और कोण 8, कोण 7 और कोण 8। ध्यान देंगे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर कहाँ वाला
ट्रायंगल को लेना। तो ध्यान दीजिएगा बाहरी बिंदु यानी स्पर्श बिंदु से आपको ध्यान रखना है, एक ऐसे करके जो रेखा है इस तरह बना हुआ दो त्रिभुज को आपको लेना है। आप रैंडमली कोई भी ट्रायंगल को नहीं ले लीजिएगा, अदरवाइज आप प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 है, चारों को हम लोग क्या करते हैं सिंपली ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। यानी तो हम एक काम करते हैं, हम जानते हैं ये कोई वृत्त ओ है, केंद्र ओ है, तो इसके चारों तरफ जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री होगा 360 डिग्री, बिल्कुल सही आप बोले 360 डिग्री होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो हम जानते हैं एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है, तो कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये सब मिला के आपका हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पर 180 डिग्री आपके पास आता है तो आप 180 नहीं सर, वो हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इस चारों तरफ का कोण 360 डिग्री हो जाए तो हमको क्या प्रूव करना है, एंगल AOB प्रूव करना है, और इसके सामने वाला एंगल DOC प्रूव करना बराबर, दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री। तो 1 और 2 जो है, 1 को 1 रहने देते हैं और 2 को भी हम लोग क्या करते हैं 2 रहने देते हैं। और एंगल 3 जो है, इस एंगल 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 2 आपस में बराबर था, 3 और 2 बराबर था, तो एंगल 3 की जगह पर हम लोग प्रयोग करेंगे एंगल 2। एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, तो एंगल 4 जो है उसको एंगल 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 और 5 बराबर था। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको उस जगह पर जाना है। तो एंगल जो 4 है, ध्यान दीजिएगा, एंगल जो 4 है ये मेरा कोई काम का नहीं है, हमको अभी ये प्रूव करना है, ये वाला। तो जो 4 है और वही 5 था, तो 4 के जगह पर हम क्यों ना 5 रख दें, एंगल 4 के जगह पर 5 फुट कर रहे हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब उसी तरह एंगल 5 के 5 रख दिए, एंगल 6 जो है, एंगल 6 को 6 रहने देते हैं क्योंकि एंगल 6 की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो एंगल कितना था 7, और यहाँ पर एंगल 8 था, तो 7 को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। तो एंगल 7 के जगह पर एंगल 6 लिख दिए, और एंगल 8 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1, और सबको मिलाने के बाद 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पर एक एंगल है, एंगल ये वाला हो गया 1 ठो, और एक एंगल यहाँ भी है, तो हो जाएगा 2 एंगल 1 प्लस 2 और 2 2 बार है, तो 2 एंगल 2 है ना, 5 5 2 बार है, 2 एंगल 5 और 2 एंगल 6 हो जाएगा बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाएंगे। तो 2 सबसे कॉमन ले लो, तो आपके पास एंगल 1 बचेगा प्लस एंगल 2 बचेगा, एंगल 3 बचेगा, एंगल 3 नहीं, एंगल 5 बचेगा, एंगल 6 बचेगा, और इधर हो गया 360 डिग्री। आप बोलिए 2 से हम इसको बहुत इजीली कटा सकते हैं, 2 से 360 180 बार में कट गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर हो गया 180 डिग्री। तो आप ध्यान देंगे एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 यही है ना, यानी कि एंगल AOB। तो इस प्रकार हम इसको एंगल AOB लिख सकते हैं। और 5 और 6 कहाँ था, 5 और 6 यहाँ पर, यानी एंगल DOC या COD और बराबर हो गया 180 डिग्री। तो यही तो हम लोग प्रूव करना चाहते थे, AOB प्लस COD बराबर 180 डिग्री। तो उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, उसी प्रकार AOD और BOC भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिख देंगे उसी प्रकार एंगल AOD, ये वाला AOD प्लस एंगल BOC ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो गया फाइनली आपका क्वेश्चन प्रूव्ड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। आप वीडियो को जो है शुरू से ही देखते जाइए और कॉपी में वीडियो को शुरू से देखते जाइए और इस चीज़ को कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट वगैरह करेक्शन वगैरह सब चीज़ किए थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आप इस चैनल से जल्दी से अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी सर्कल, जितना भी फ्रेंड सर्कल है सबको जोड़िए और अपने सभी ग्रुप में शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि सभी बच्चों को अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से हो सके। इस चैनल में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इवन आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश और भी जितना भी सब्जेक्ट है वो बहुत जल्दी वीडियो आ रहे हैं और आने वाले हैं। तो कृपया करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर शेयर करें सबको। ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे अब नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।